हेलो भाई। टुडे टॉपिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी प्रीवियस ईयर में आया था और बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी होता है इंडिया का। हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी इन इंडिया। इंडिया जुडिशरी जो डिवीजन है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आप देख सकते हो हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है। सपोज आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको कुछ राय दिया, यहाँ से आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट पर, एंड यहाँ से हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद आपको आपसे अपील नहीं कर सकते हो। यहाँ पर हाईएस्ट अप्लाइड बॉडी, हाईएस्ट अप्लाइड बॉडी सुप्रीम कोर्ट। लोकेशन इन इंडिया, बेसिकली कौन सुप्रीम कोर्ट या न्यू दिल्ली पर है, न्यू दिल्ली। लोकेशन न्यू दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स, भारतीय मौलिक अधिकार एंड कॉन्स्टिट्यूशन इशू को प्रोटेक्ट करता है। फंडामेंटल राइट्स आप समझ सकते हो, आर्टिकल 12 से 35 तक जो फंडामेंटल है। सपोज मेरा आर्टिकल 90 फ्रीडम टू स्पीच मैं आर्टिकल में दिया है, लेकिन मुझे कोई रोका फ्रीडम टू स्पीच से, वहां पर मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। फंडामेंटल राइट्स, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन इशू को प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का इशू को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इज ए गार्डियन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गार्डियन एंड प्रोटेक्शन ऑफ गार्डियन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया। आप सुप्रीम कोर्ट का हिस्ट्री जानने से आपको रेगुलेटिंग एक्ट जानना पड़ेगा। 1773 पर रेगुलेटिंग एक्ट है। हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश है एट कलकत्ता, रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ हैंडल सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का बारे में रिकॉर्ड करता था। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड करता था, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों बंगाल प्रोविंस में आता था, उसको हैंडल करता था। बंगाल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल। नेक्स्ट, किंग जॉर्ज थ्री ने इस्टेब्लिश किया मद्रास बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट,
इसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड 1950। आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट established 1950। सो 1950 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक। सो सुप्रीम कोर्ट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बेसिकली आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट में बात किया है कॉन्स्टिट्यूशन पे। सो आर्टिकल 124 टू 147 तक सुप्रीम कोर्ट ने बात किया है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट ने बात किया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट ने बात किया है। नेक्स्ट आर्टिकल 124 में कहा है पार्लियामेंट हैव ए पावर टू इंक्रीज एंड डिक्रीज जज, सुप्रीम कोर्ट का जज। सो आर्टिकल 124 में पार्लियामेंट को पावर देता है टू रिड्यूस और इंक्रीज सुप्रीम कोर्ट जज। सो टू रिड्यूस एंड इंक्रीज सुप्रीम कोर्ट का जज। सो पार्लियामेंट हैव पावर। पार्लियामेंट कौन कौन है? लोकसभा राज्यसभा जो इलेक्टेड हुए हैं पार्लियामेंट लोकसभा गया। सो सुप्रीम कोर्ट को जज को रिड्यूस इंक्रीज कर सकता है पार्लियामेंट। सो प्रेजेंटली 34 जज है सुप्रीम कोर्ट। सो 34 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड। सो अपॉइंटेड आप जो हाईएस्ट डिजिग्नेशन है वहां पर आप देख सकते हो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सो सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटेड प्रेसिडेंट appointed by president and other collegium system. So appointment president and other collegium system. Collegium system basically 5 जज बसता है उसमें से इलेक्ट कर देता है जज को। नेक्स्ट सो सुप्रीम कोर्ट का जज का क्वालिफिकेशन क्या क्या है? सो क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। So qualification of सुप्रीम कोर्ट का जज। सो सुप्रीम कोर्ट का जज का क्वालिफिकेशन क्या क्या है? आर्टिकल 124(3) में कहा आपको 5 साल, आपको 5 इयर्स आपको हाई कोर्ट का जज रहना होगा। सो 5 इयर्स हाई कोर्ट का जज, एटलीस्ट 5 इयर्स हाई कोर्ट का जज। नेक्स्ट लॉयर इन अ हाई कोर्ट इन एटलीस्ट lawyer in a high court in a 10 years। नेक्स्ट इसके अलावा ओपिनियन ऑन प्रेसिडेंट। सो ओपिनियन ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो डिस्कस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं आर्टिकल 124(3) में कहा 5 इयर्स आपको हाई कोर्ट का जज होना पड़ेगा। नेक्स्ट लॉयर इन द हाई कोर्ट 10 इयर्स एंड ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट का आपको यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट से अच्छा संबंध, प्रेसिडेंट आपको निर्वाचन करेगा। नेक्स्ट सो क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जज एंड सैलरीज। सुप्रीम कोर्ट का जज का सैलरी कहीं आपको यहाँ पर रिड्यूस नहीं कर सकते, ओनली
फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 360 में कहा, तब आप रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन नहीं। सो सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, सो सुप्रीम कोर्ट का जज का सैलरी, सैलरीज एंड प्रिविलेज, सैलरीज एंड प्रिविलेज, आपको सुप्रीम कोर्ट में जो जाएगा तब पावर सुप्रीम कोर्ट जज, इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लाया रायबरेली उत्तर प्रदेश है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को बुला लिया। आप देख सकते हो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ढाक लिया। सो यहाँ पर हाई कोर्ट जज का पावर बहुत है। सो सुप्रीम कोर्ट जज का यहाँ पर सैलरी एंड प्रिविलेज, सो सुप्रीम कोर्ट का जज का सैलरी आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो यहाँ से सैलरी डिक्रीज नहीं कर सकते हो, पर लेकिन जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगा देश का ना आर्टिकल 360 लगा देगा, तब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जज का रिड्यूस कर सकते हैं। सो आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगेगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगेगा तब आपको यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज का सैलरी, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज जब अपॉइंट लेता है तब बाद में ओथ लेता है। सो ओथ बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जज ओथ, सुप्रीम कोर्ट का जज का ओथ कराता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट, अभी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। सो द्रौपदी मुर्मू जी अपॉइंटमेंट कर ओथ ले आता यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जज। नेक्स्ट इसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस एंड एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है? नेक्स्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस, सो एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होते हैं? सो एक्टिंग चीफ जस्टिस, सपोज यहाँ पर आप देख सकते, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जज चीफ जस्टिस का जो पद है वहां पर वैकेंसी, इसी वजह से एक्टिंग चीफ जस्टिस आता है वैकेंट। नेक्स्ट, सपोज सुप्रीम कोर्ट का जज का जो सुप्रीम कोर्ट जज चीफ जस्टिस को वाइफ को कुछ कहीं घुमाने ले जाता है, तब वहां पर एब्सेंट होगा, तब एक्टिंग चीफ जस्टिस लाया जाता है। तो यहाँ पर एब्सेंट, सो एब्सेंट एंड वैकेंट टाइम पर जो चीफ जस्टिस को लेता है तब उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस कहते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस यहाँ पर आप सेम सैलरी मिलेगा जो चीफ जस्टिस को मिलता है, सेम सैलरी सेम प्रिविलेज मिलेगा। नेक्स्ट, इसके बाद एडहॉक जज, एडहॉक जज नंबर 2, एडहॉक जज। एडहॉक जज मतलब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा केसेस है, सो ओवरलोडिंग केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैंने हाई कोर्ट से कुछ जांच उठा लेता हूँ, उसको कहते हैं एडहॉक जज। सो आपको यहाँ पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर गाइड करेगा। सो यहाँ पर हाई कोर्ट से जज लेना उसको कहते हैं एडहॉक जज। सो यहाँ पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगेगा, प्रेसिडेंट अप्रूवल, सो प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगेगा। नेक्स्ट, इसका बाद आता है रिटायर्ड जज। सपोज कोर्ट पर जज का घाटती डेफिसिट देखा गया, तो यहाँ पर रिटायर्ड जज भी आ सकता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस से गाइडलाइन लगेगा। नेक्स्ट, सो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सो आप सुप्रीम कोर्ट जज को कैसे रिमूव कर सकते हो?
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज को रिमूव करना बहुत मुश्किल का काम है। सो सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, सो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, removal of Supreme Court judge. So removal of Supreme Court judge. Suppose Supreme Court judge का misbehavior or incapacity hold in office, तब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव कर सकते हो। सो सुप्रीम कोर्ट का जज को रिमूव करने के लिए पहले आपको 100 मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे आपको चेयरमैन स्पीकर का आपको यहाँ पर एडमिट कर देना पड़ेगा। सो पहले आपको 100 मेंबर और मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड यहाँ से 100 लोकसभा से ना पाना 50 आपको राज्यसभा से लाना है। सो 100 मेंबर एंड 50 राज्यसभा से। नेक्स्ट इसका बाद कमेटी बैठेगा, जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर जब अप्रूव होगा 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा अथवा 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा, एंड यहाँ पर से जब अप्रूव होगा तब यहाँ पर कमेटी बैठता है। कमेटी पर स्पीकर इज ए चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट जज एंड अदर जज थकता है। सो यहाँ पर कमेटी होता है, कमेटी। सो कमेटी पर आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस, यहाँ पर स्पीकर महोदय एंड अदर जज। सो यहाँ पर से पास करने बाद स्पेशल मेजोरिटी के बाद में सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है। स्पेशल मेजोरिटी लाएगा, स्पेशल मेजोरिटी लाएगा। सो स्पेशल मेजोरिटी रिसेंटली अभी पार्लियामेंट पे गया था, कोई रिमूवल के लिए जज के रिमूवल कर लिए। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या क्या है। আসছে শালা কালকে আমার মাছ ছিল ওটা আসছে। So Supreme Court का jurisdiction power, Supreme Court jurisdiction So Supreme Court jurisdiction power, Article 131 पर original jurisdiction, Article 131 पर original jurisdiction। यहाँ पर स्टेट वर्सेस स्टेट का डिस्प्यूट, सब स्टेट वर्सेस आप देख सकते हो स्टेट वर्सेस स्टेट, तमिलनाडु एंड कर्नाटक बीच हमेशा यहाँ पर लड़ाई लड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट है आप इसी वजह से। सो स्टेट वर्सेस स्टेट, इसके बाद स्टेट वर्सेस सेंटर।
सो आप देख सकते हो स्टेट मैं बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से। सो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है टीएमसी गवर्नमेंट, ममता बनर्जी। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी। सो यहाँ पर हमेशा टासल देखा जाए, दो टासल यहाँ पर है। सो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट वर्सेस सेंटर। नेक्स्ट इसके बाद सेंटर वर्सेस सम स्टेट्स। यहाँ पर जो डिस्प्यूट होगा वो सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व कर जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद एपेलाइट जुरिडिक्शन। नंबर 2 एपेलाइट जुरिडिक्शन। सपोज हाई कोर्ट ने किसी को फांसी में दे दिया, आपको फांसी होगा, यहाँ से आपको सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर आप अपील कर सकते हो। सो आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, एपेलाइट जुरिडिक्शन। नेक्स्ट इसके बाद एडवर्सरी जुरिडिक्शन। एडवर्सरी जुरिडिक्शन आर्टिकल 143 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कहा है एडवर्सरी जुरिडिक्शन। सो आर्टिकल 143 says president can advise चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑब्टेन नहीं है। प्रेसिडेंट आपको बात मानेगा और ना मानेगा। सो बेसिकली लीगल मैटर पर। एंड सुप्रीम कोर्ट का जज भी आपको लीगल मैटर बारे में बताएंगे गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट माने और ना माने कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दोनों को इक्वल कर दिया। सो आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट can ask advice. President is not binding. Next इसके बाद रीट जुरिडिक्शन। नंबर 4 रीट जुरिडिक्शन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 32 रीट के बारे में बात है। हैबेस कॉर्पस, मैंडेट, क्वारेंटो, सर्जिकल प्रोविजन, ये 5 टाइप ऑफ रीट्स। आपको जब यहाँ पर वायलेंस होगा तब आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सो रीट जुरिडिक्शन पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का पावर है। नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल 129 आर्टिकल 5 आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का बारे में कहा है। सो सुप्रीम कोर्ट का जो विचार होगा, सपोज सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को फांसी होगा, जो वो फांसी लिखेगा अदर हाई कोर्ट मानने का वो बाइंडिंग होगा। सो वो लीगल मैटर आपको यहाँ पर मिलेगा। सो आर्टिकल 129 पर यहाँ पर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में बारे में बात किया है। आर्टिकल नेक्स्ट इसके बाद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सपोज सुप्रीम कोर्ट ने किसी यहाँ पर एक सपोज मुझको फांसी दे दिया, लेकिन बाद में मैं कहा मैं निर्दोष हूँ। सो यहाँ पर मैं इसको फांसी से मुक्त कर दिया। सो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। सो पावर है। सो आप देख सकते हो आर्टिकल 131 पर ओरिजिनल जुरिडिक्शन पावर, अप्लाइड पावर, एडवर्सरी पावर, रीट जुरिडिक्शन, आर्टिकल 5 आर्टिकल 32। सो आर्टिकल 32 पर रीट 5 रीट्स टाइप है। आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज का सैलरी आता है। सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज सैलरी आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जज का सिक्योर ऑफ टेन्योर, सिक्योर ऑफ टेन्योर। नेक्स्ट, इसके बाद जज कैन नॉट बी डिस्कस and ban on practice in other courts, sorry, ban on practice after retirement। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कुछ इशू है। सो क्या क्या है इशू, चले स्टार्ट करते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट का इशू So issue of Supreme Court, issue. So issue of Supreme Court. Number one, judicial pendency. So judicial pendency, आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी सुप्रीम कोर्ट जज का उतना नहीं है। तो यहाँ पर क्रिमिनल जो प्रेशर है बहुत ज्यादा है। सो जुडिशियल पेंडेंसी मेजर इशू। नेक्स्ट, इसके बाद जुडिशियल अपॉइंटमेंट को, यहाँ जुडिशियल अपॉइंटमेंट नेपोटिज्म। सपोज आप देखेंगे तो नेपोटिज्म बेसिकली बॉलीवुड में बहुत सारे हैं, पॉलिटिक्स में है, इसके अलावा जुडिशियल सिस्टम में नेपोटिज्म है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जो कॉलेजियम सिस्टम से जज का अपॉइंटमेंट लेता है वहां पर नेपोटिज्म काम करता है। इसी वजह से नेशनल जुडिशियल एक्ट कमेटी 44 अमेंडमेंट बाद 44 अमेंडमेंट पर नेशनल जुडिशियल एसी अपॉइंटमेंट कमेटी जब लाया है तब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्रैकडाउन कर दिया। सो जुडिशियल अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी है। नेक्स्ट, इसके बाद जुडिशियल ओवररीच। नंबर 3, जुडिशियल ओवररीच। इसके नंबर 4, इसके बाद लैक ऑफ डाइवर्सिटी, सो इशू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, सब सुप्रीम कोर्ट को इनहांस करने के लिए आपको कुछ सजेशन है। सो आप सजेशन दे सकते हो, सजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहली बात, इंक्रीज जजेस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टोटल 34 जज है। सो 34 जज आप देख सकते हो। पार्लियामेंट में यहाँ पर मेंबर ऑफ लोकसभा 54 यहाँ पर मेंबर ऑफ लोकसभा, सो 54 से और यहाँ पर 34। सो यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा जजेस का नंबर ऑफ नंबर। सो इंक्रीज जज नंबर। सो नंबर 1, इंक्रीज जज नंबर। नेक्स्ट, इसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इसके बाद एनहांस ट्रांसपेरेंसी, सो आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फंडामेंटल राइट्स, आपको प्रोटेक्ट करता है। सो सुप्रीम कोर्ट इज ए गाइडेड एंड प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपको जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेकिंग लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन आर डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी में बेसिकली 3 पिलर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट लॉ एंड जुडिशियल यहाँ पर न्याय जस्टिस दिलाता है। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सुप्रीम कोर्ट का जज को इंक्रीज करना पड़ेगा, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करना पड़ेगा, इसी से इनहांस होगा। एंड आपको और एक सजेशन देंगे, आप सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड न्यू दिल्ली। सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पर ब्रांच है साउथ इंडियन में दिल्ली आपको कर्नाटक, बेंगलोर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जज का सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर प्रेसिडेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पर केस फाइंडिंग डिक्रीज होगा। सो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसको सोचना